हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके कुछ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपको आने वाले ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को आप लाइक करें तथा सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में इस बार पूछा जा सकता है CAA के बारे में, क्योंकि ये हाल ही में 2019 में किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, CAA को ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया है। दोस्तों, ये अधिनियम संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में यह नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। फ्रेंड्स, नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया था। 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। 10 दिसंबर 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हो गया। ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है दोस्तों। इसको पाकिस्तान से आए हुए 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं: नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नए विधेयक के अंतर्गत जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। यह प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकेगी। इसके पीछे यह कारण दिया गया कि उक्त देश इस्लामी देश है और हिंदू बहुल है और मुस्लिम बहुल है। दोस्तों, जो नागरिकता मूल अधिनियम है उसे नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। इसी के अंतर्गत किए जाने वाले संशोधनों को 2019 में पुनः संशोधन करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया। इसका पहली धारा है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इसके अंतर्गत दोस्तों, जो मूल अधिनियम है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसकी धारा 2 का संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत धारा 2 की उपधारा 1 के खंड खा के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा। परंतुक को हम पढ़ेंगे दोस्तों। परंतुक अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को जो 31 दिसंबर 2014 को उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड ग द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों की विषयक अधिनियम 1946
या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने की छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। यह इसकी धारा 2 में संशोधन किया गया है दोस्तों। मूल अधिनियम की धारा 2 में यह संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा नई धारा खा का अंतःस्थापन, जो मूल अधिनियम है उसकी धारा 6 का के पश्चात निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात धारा खा 1 इसमें जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा निमित विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी ऐसी शर्तों, निर्बंधों और रीति के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, इस निमित्त किए गए आवेदन पर धारा 2 की उपधारा 1 के खंड खा के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकेगी। यह प्रावधान धारा 6 में जोड़ा गया है, 6 का के पश्चात जोड़ा गया है, जो कि 6 खा 1 में दिया गया है। धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों का या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीकरण और अर्हताओं को पूर्ण करने के अधीन कर रहते हुए ऐसे व्यक्ति को जिसे उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र या अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसका थर्ड पॉइंट है दोस्तों, नागरिकता धारा 6 का के अंदर जो संशोधन किया गया है उसकी जो थर्ड बिंदु इसमें जोड़ा गया है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित कोई कार्रवाइयाँ उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने के पर उपशमन की जाएंगी, परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निर्हरित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्रवाई लंबित है और केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं। व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर उसके ऐसे अधिकारियों और विशेषाधिकारियों से वंचित नहीं किया जाएगा जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था। इसका फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, इस धारा की कोई बात संविधान की 6ठी अनुसूची में या यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा जनजाति के क्षेत्रों और बांग्लादेश पूर्वी सीमांत विनिमय 1973 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगा। यह बहुत ही मुख्य बिंदु है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धारा 7 घा का संशोधन। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, धारा 7 घा का संशोधन नोट्स बनाते चलना है दोस्तों, हमको इन चीज़ों को नोट डाउन कर रखना है, एग्जाम की दृष्टि से ये उपयोगी है। खंड घा के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा। खंड घा का, खंड घा उसमें का जोड़ा गया दोस्तों। भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि को जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए के उपबंधों का अतिक्रमण किया है, या खंड चा के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा। जितने भी दोस्तों जो परंतुक इसमें जोड़े गए हैं, खंड चा, खंड घा, इन सभी को नोट डाउन करके रखना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो खंड चा के पश्चात जो है
परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्ति युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता। मूल संविधान की धारा 18 के खंड 2 में खंड ड के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात खंड ड झ धारा 6 खा की उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने की शर्तें, निर्बंधन और रीति। इसके अलावा दोस्तों तृतीय अनुसूची जो मूल अधिनियम 1955 है उसकी तृतीय अनुसूची में भी संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया दोस्तों? मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड घ में निम्नलिखित परंतुक अंतर्स्थापित किया गया, अर्थात परंतुक है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि को 11 वर्ष से कम नहीं के स्थान पर 5 वर्ष से कम नहीं के रूप में पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है दोस्तों। जो पहले 11 वर्ष था मूल अधिनियम में, उसको 5 वर्ष कर दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को आप नोट कर लें, तृतीय को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा और जो भी संशोधन हुए हैं हमारे अभी लास्ट 2 ईयर में के अंदर, जो भी न्यू अमेंडमेंट हैं, मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें।